हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ एक एक्टिविटीज़ जो कि हम छोटे बेबीज़ लोग के साथ कर सकते हैं। एज यू गाइस नो कि मेरी 9 मंथ की बेबी है। सो दिस आर द एक्टिविटीज़ जो कि मैं 7 मंथ की जब पीहू थी तब से मैं उसके साथ कर रही हूँ। दिस आर द वेरी स्मॉल बेसिक थिंग्स। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग दैट। आई हैव सीन मेनी पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, टीवी देते हैं जस्ट टू इंगेज बेबीज़। बट ऐसा कभी नहीं करना चाहिए बिकॉज इससे बेबी के आईज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। दैट इज़ नॉट गुड फॉर बेबीज एट ऑल। और उसके बाद लगाते पहले पेरेंट्स ही आदत लगाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि बच्चा मोबाइल देखते रहता है, दिन भर टीवी देखते रहता है। इट्स जस्ट योर फॉल्ट, इट्स जस्ट योर फॉल्ट अगर आप ऐसा कर रहे हो तो। ठीक है, तो दिस आर द बेसिक थिंग्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि मैं बेबियों के साथ रेगुलर बेसिस पे करती हूँ। बिकॉज मैं और मेरे हस्बैंड दोनों अकेले रहते हैं और मैं कुक करती हूँ, तो साथ ही मैं उसके साथ थोड़ी बहुत ये सारी चीज़ें करती हूँ जस्ट टू इंगेज हर। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो द फर्स्ट वन इज माई बेबीज फेवरेट हाइड एंड सीक। आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों को ये गेम बहुत पसंद आता है। नाउ वी आर यूजिंग वॉकर। अगर आप वॉकर नहीं यूज़ करते हो तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई विथ क्रॉलिंग। अगर बच्चा क्रॉलिंग स्टार्ट कर दिया, आई एम श्योर दे गोना नॉट लव इट। इससे बच्चे की हियरिंग कैपेसिटी भी आपको पता चलती है, प्लस बेबीज़ को ये भी पता चलता है कि उनका नाम क्या है और कोई उन्हें बुला रहा है। एंड आई थिंक दिस इज़ द वेरी गुड एक्टिविटी फॉर स्मॉल बेबीज़। नाउ दिस इज़ द एक्टिविटी व्हेन आई यूजुअली कुक। तो जब भी मैं कुक करती हूँ शी यूज टू बी विथ मी इन किचन। तो आई यूजुअली गिव दिस ग्रीन टी का बैग और इसमें से वो जो पाउचेस है वो निकालती है। एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी फॉर डेवलपिंग मोटर स्किल्स। नाउ अगर आपके पास पाउचेस नहीं है तो आप प्लास्टिक के कंटेनर्स भी बेबीज़ को दे सकते हो। नाउ फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी मैं फ्रिज ऑफ करके जो वेजिटेबल वाला सेक्शन होता है वो ओपन कर देती हूँ, जिससे कि वो वेजिटेबल्स टच करती है, साथ ही साथ उसे टेक्सचर कलर्स वगैरह पता चलते हैं। आई नो इट इज़ वेरी अर्ली फॉर द बेबीज़ टू अंडरस्टैंड द वेजिटेबल्स एंड ऑल, बट दिस इज़ अ फन एक्टिविटी आई गेस, सो यू कैन ऑल्सो डेफिनेटली ट्राई दिस। और हाँ, सारे वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ मैं अच्छे से क्लीन एंड वॉश करके इसमें रखती हूँ। नाउ फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी हम पीहू को ये कार्डबोर्ड वाले बॉक्स में डाल देते हैं और उसमें मैं कुछ पफ्ड राइस डाल देती हूँ, जिससे कि वो चुनती है, वो खाती है और पैर से कभी कभी दबा भी देती है। आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी फन एक्टिविटी टू प्ले विद द किड्स। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ अगेन विद द वेजिटेबल। तो ये वेजिटेबल के जो पाउचेस आते हैं मैं उसको दे देती हूँ, सो दैट शी कलेक्ट ऑल द वेजिटेबल्स उसमें से और वो बाहर निकालती है। एंड शी यूज्ड टू लव दिस गेम ऑल्सो। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ विद द बुक्स। तो अगर आप बच्चे में रीडिंग हैबिट्स डेवलप करना चाहते हैं तो अभी से उन्हें बुक्स इंट्रोड्यूस करा दीजिए। तो बेबीज़ के साथ आप बुक्स रीड कर सकते हो। वैसे तो उन्हें कुछ समझ में आएगा नहीं अभी, लेकिन फिर भी इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी टू स्टार्ट विथ। और कलरफुल बुक्स हो तो और भी अच्छा है।
नाउ फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी वी हैव दिस वाइट बोर्ड इन आवर होम, तो इसमें हम कुछ लिखते हैं, शी यूज्ड टू वॉच इट। आई थिंक इट्स नेवर टू अर्ली टू स्टार्ट दिस थिंग्स, तो आप भी के बच्चे अगर छोटे हैं तो आप ये सारी एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं।